ये आदमी जो पी रहा है वो कोई आम पानी नहीं है कि जेल से भागने का औजार है। सबसे पहले ये आदमी 5 लीटर पानी एक साथ पी लेता है, जिसके बाद ये वर्कआउट करने लगता है। फिर वो पूरे दिन पेशाब को भी रोके रखता है क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार था। फिर ये पेट खराब होने का बहाना बनाने लगता है और जो पानी इसने इतनी देर से रोक रखा था वह वार्डन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इसे जेल के अस्पताल में ले जाया जाएगा। अब अस्पताल आकर यह नस से पेशाब का बहाना करने लगता है। नस उसके साथ नहीं जा सकती है, इसलिए उसे एक कैदी को उसकी मदद के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन नस को क्या पता था कि जिस कैदी को उसने मदद के लिए भेजा था वो उसी का साथी है। अब जैसे ही दोनों टॉयलेट में आते हैं तो सबसे पहले ये ड्रिप को डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके ऊपर मॉप को डाल देते हैं, जिसके बाद जॉन टॉयलेट सीट पर चढ़ जाता है और वेंट को खोलने लगता है। फिर उसमें से एक लोहे की रॉड निकाल लेता है जो उसने पहले से वहाँ रखी होती है। अब जॉन टॉवल बकेट को निकालने लगता है, जिसके बाद वो उसे हटाकर बाहर आ जाते हैं। फिर जाने से पहले वो उसे उसकी जगह पर लगा देते हैं। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्करूम में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ बनाकर रखा होता है। अब वो उस बॉक्स को ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगा देते हैं और फिर उसमें अपने आप छुप जाते हैं। अब जब ट्रक की तलाशी हो रही होती है तो वो आईने से नीचे देखते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, जिसके बाद दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ट्रक गैस स्टेशन पर रुकता है तो जब ट्रक ड्राइवर गैस भरवाने में लगा होता है तभी दोनों उस लकड़ी के बॉक्स को हटाकर बाहर निकल जाते हैं और एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जो उन्हीं के साथी ने वहाँ छोड़ी होती है। जिसके बाद वो गाड़ी को चालू करके वहाँ से 1, 2, 3 हो जाते हैं। इधर जेल में भी इनका एक साथी और होता है जो खाली नहीं बैठता है और वो अपने सामने वाले आदमी को लड़ने के लिए उकसाने लगता है, जिसके बाद पूरी कैंटीन में हंगामा हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर कैदी सारे गार्ड को उठाकर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसे सुनकर वार्डन को इमरजेंसी प्लान को सक्रिय करना पड़ता है। अब कैदी फॉइल और प्लेट को लेकर विंडो को सील करने लगते हैं, जिसके बाद वो सारे सीसीटीवी कैमरों को आलू की मदद से कवर कर देते हैं। ये देखकर वार्डन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सारे कैदी आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन उसे अपनी जगह बचाने के लिए सब गार्ड को इसे सीक्रेट रखने का ऑर्डर देना पड़ता है। अब जॉन के साथी कुछ कॉकरोच लेते हैं क्योंकि उनके बिना चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। वो हजारों कॉकरोच अलग अलग कलर के ले लेते हैं, जिसके बाद वो सुपरमार्केट से एक फावड़ा और कुछ वाटर पंप ले आते हैं। जब सारी तैयारी हो जाती है अब वो केक की दुकान पर आकर एक केक को खरीद लेते हैं क्योंकि यह प्लान का सबसे अहम हिस्सा होता है। जिसके बाद वो केक को ले जाकर तिजोरी मैनेजर को दे देते हैं क्योंकि वो 30 साल से कुंवारी कन्या होती है। जिसके बाद तिजोरी मैनेजर सारे कर्मचारियों को बुलाकर केक को खिलाने लगती है। तभी एक लड़की आकर उसे तिजोरी से बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि बाहर खड़ी उसकी नई नवेली कार को किसी ने ठोक दिया होता है। बाहर खड़े 2 पुलिस वाले भी चोर होते हैं जो पुलिस की वर्दी में आए होते हैं। अब वो दोनों मैनेजर को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं क्योंकि जब तिजोरी मैनेजर तिजोरी के पास आती है तो वो बंद हो चुका होता है और उसका बचा हुआ केक भी उसी के अंदर बंद हो जाता है। जब रात होती है तो 2 चोर वर्कर के ड्रेस में आ जाते हैं और वो टनल में जाने लगते हैं जिसमें काम चल रहा होता है और जो तिजोरी के पास होती है। अब वो ट्रांसपोर्ट पाइप को निकालकर उसमें सारे कॉकरोच को डाल देते हैं। अब अगले दिन जब वॉल्ट खुलता है तो वॉल्ट मैनेजर डर जाती है क्योंकि उसके बचे हुए केक को कॉकरोच मिलकर खत्म कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्हें पेट कंट्रोल वालों को बुलाना पड़ता है। अब सारे चोर पेट कंट्रोल वाले बनकर आ जाते हैं। अब वो तिजोरी वाले पाइप को पहचान लेते हैं कॉकरोच के कलर से। तभी हमें बाहर कार रेस होते हुए दिखाई जाती है जिस पर लोग ऑनलाइन सट्टा लगा रहे होते हैं। जॉन के निर्देश पर वो क्रेडिट कार्ड मशीन रिसीवर को बम से उड़ा देते हैं जो रेस ट्रैक के अंदर होता है। अब जब लोग कार्ड की मदद से सट्टा नहीं लगा पा रहे होते हैं तो फिर उन्हें कैश देकर सट्टा लगाना पड़ता है। अब जब सब लोग पैसे देकर सट्टा लगाने लगते हैं तो कुछ ही मिनट में पूरी तिजोरी पैसों से भर जाती है। अब जॉन और उसका साथी दोनों छुपकर रेस ट्रैक पर आ जाते हैं। अब जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है तो वो ट्रैश ट्यूब से होकर रिसाइकलिंग में आ जाते हैं। फिर वो टनल से होकर तिजोरी वाले पाइप के पास आ जाते हैं। उनका एक साथी पहले से वहाँ नमक लेकर खड़ा होता है, जिसके बाद जॉन उसमें ग्लू और थोड़ा और सामान मिलाकर एक बम बना लेता है जो छोटा सा धमाका करने के लिए काफी है। अब वो उस बम को बड़ी सावधानी से ट्रांसपोर्ट बैरल में रख देते हैं, फिर उसे तिजोरी वाले पाइप में डालकर छोड़ देते हैं जिससे तिजोरी में धमाका हो जाता है। अब जब बम फटता है तो उससे बना धुआं बाहर आने लगता है। ये देखकर कैशियर को तिजोरी में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो सर्किट सिक्योरिटी को बता देती है, जिसके बाद सिक्योरिटी वाले उसकी जांच करने के लिए जाने लगते हैं जैसा जॉन चाहता था। अब जॉन के साथी वाटर पंप को तिजोरी के पाइप के ऊपर लगा देते हैं और मशीन को चालू करके पैसों को खींचने लगते हैं। जिसके बाद वो सारे पैसों को कचरे वाले बैग में डालने लगते हैं और कुछ ही समय में वो तिजोरी का ढेर सारा पैसा खींच लेते हैं। अब वो सारे पैसों को कचरे वाली गाड़ी में रख लेते हैं, जिसके बाद वो टनल से जाने लगते हैं। अब वो वहाँ से जाने वाले ही होते हैं तभी उन्हें गार्ड रोक लेते हैं, लेकिन वो कचरा ले जा रहे हैं ऐसा कहकर वो बच जाते हैं और फिर पैसा लेकर निकल जाते हैं। इधर जॉन और उसका साथी जो जेल से भागे होते हैं वो जेल में दोबारा जाने लगते हैं। इससे पहले उन्हें जेल में गार्ड ढूंढने लगे। इधर जेल में साथी को पता चल जाता है कि टाइम हो चुका है प्लान के अगले स्टेप का, इसलिए वो आग लगाकर जेल के अलार्म सिस्टम को बजा देता है। क्योंकि वार्डन को कैंटीन का कुछ नहीं दिख रहा होता है इसलिए उसे फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। अब फायर ब्रिगेड के साथ जॉन और उसका साथी कपड़े बदलकर जेल में आ जाते हैं, जिसके बाद वो अस्पताल के पीछे वाले गेट से होकर अंदर आ जाते हैं। अब जब चोरी का पता लगता है तो शातिर पुलिस वाले भी चोर का पता नहीं लगा पा रहे होते हैं और इधर जॉन जेल में बैठकर मजे से खाना खा रहा होता है। अब 3 साल बाद वो जेल से छूट जाता है और जहाँ उसने पैसे दबा के रखे होते हैं वो निकाल लेता है, जिसके बाद वो मजे से अमीरों की जिंदगी जीने लगता है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है।